नमस्ते फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिहार जी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो आज अहोई अष्टमी का व्रत है और मैंने बनाए हैं मीठे पकौड़े, यानी कि गुलगुले। तो यहाँ पर मैं हल्दी से बना रही हूँ, चौक पूर रही हूँ। तो करवा चौथ पे मैंने गलती कर दी थी कि मैंने आटे से चौक पूरा था। तो मेरे घर में इतने सारे चींटे आ गए कि पूरा फर्श है ना काला हो गया, और मुझे 4-5 बार झाड़ू लगाने पर भी चींटे बाहर नहीं गए। तो इस बार मैंने हल्दी से बनाया है। बाकी हल्दी और आटे से हमारे यहाँ पे दोनों से ही बनता है, लेकिन मजबूरी के कारण मैंने केवल हल्दी से ही बनाया। तो हल्दी भी शुभ होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से चौक बनाया अपना। और बच्चे इस टाइम पे अभी, कनक तो ट्यूशन गई है क्योंकि उसमें उसकी बीच में छुट्टी हो गई थी। तो आज उसकी मैम ने बुलाया है ट्यूशन के लिए संडे को। तो वो उसको मैंने उधर भेज दिया ताकि मेरा सा फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि वो दोनों कनक और राघव साथ में रहते हैं। तो ना ही वो सोता और ना ही मेरा फटाफट से काम होता है। और मेरे हस्बैंड आज आए नहीं हैं, उनकी इंदौर मीटिंग थी। तो वहीं से वहीं वो अपने टूर पे चले गए। तो यहाँ पर मेरा चौक हो गया कंप्लीट। तो एडजस्ट जैसे मैंने करवा चौथ पे किया था वैसे ही मैंने एडजस्ट किया है, और हो सकता है कि हम दिवाली तक टेबल ले आएँ। तो यहाँ पर मैं तैयार होने लगी। तो मैंने पहन ली चूड़ी, और ये मेरा काफ़ी पुराना गले का नेकलेस था। तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा देखते हैं कैसा लगता है। और मैंने पहन ली अपनी तीनों उंगलियों में अंगूठी। और फिर मैंने निकाला अपना मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र को मैंने डाल लिया गले में। तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, और बच्चे बराबर बार बार परेशान कर रहे हैं। तो एक जो मेरी लाख की चूड़ी थी, मैं ग्रीन वाली पहनने वाली थी, ग्रीन और रेड का मिक्स करके। लेकिन बच्चे आ गए तो एकदम से अचानक से वो बच्चे तेज बोले, तो मेरे हाथ से एक चूड़ी छूट गई। तो वो चटक गई है, यानी बढ़ गई है। तो यहाँ पर मेरा सिंदूर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली और काजल लगा लिया। तो मेरा यही मेकअप होता है। और क्योंकि मेरे बाल आगे से छोटे छोटे हैं तो वो उड़े जैसे लगते हैं, तो मैंने फटाफट से नारियल का तेल लिया हाथों में और तेल लगा लिया। और यहाँ पर हम बैठ गए पूजा करने के लिए। तो यहीं पर राघव और शांति से बैठा। जैसे ही मैं पूजा करने लगी और मैंने दीपक जलाया, तीली उसको दिखाई दी, तो उठ के और तीली उठाने लगा। तो इसका यही काम है। तो हम फटाफट से यहाँ पर मिट्टी की गौर नहीं है, तो मैं फटाफट से रोली की गौर बना रही हूँ। तो ये हमारा काम हो गया, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ गौरी जी का श्रृंगार। तो मेहंदी लगा रही हूँ उनके। तो ये मेहंदी है जो, वो थोड़ी सी दबानी पड़ती है आगे से, थोड़ी सी इसमें गांठें जैसी पड़ जाती हैं, सूख जाती है ये। तो इसको हाथ से दबाना पड़ता है तब जाके निकलती है। तो मैं वहीं गौर की श्रृंगार कर रही थी, और बार बार पे राघव आ रहा था। तो मैंने ये रोली के पहले मेहंदी से टिक्की लगा दी, अब लगा रही हूँ रोली से, फिर लगाऊंगी काजल से, फिर लगाऊंगी सिंदूर से। तो 4-5 ऐसे लगाते हैं। तो वही मैंने सिंदूर निकाल लिया, और मैं सिंदूर से बिंदी लगा रही हूँ माता जी के। तो महावर और वो सारा होता है श्रृंगार, तो वो सारा ही माता जी के लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता जी का कर दिया श्रृंगार, और बच्चों को लगा दिया है टीका। तो फटाफट से मैं पढ़ रही हूँ अहोई अष्टमी की कहानी। तो यहाँ पर राघव का मन होता है तो वो इधर उधर भाग जाता है, और मन होता है तो वो आके बैठ जाता है। तो अब उसको चाहिए थे गुलगुले। तो मैं बस यही कह रही थी उसको, राघव ये जय जय का है, जय जय कर लो, बाद में देंगे। तो वो थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए जय जय करता, और वापस से वो गुलगुले मांगने लग जाता। तो उसका यही चल रहा था। तो मैं बार बार जैसे ही उसको बोलती कि जय जय कर लो, तो वो जय जय करने लग जाता, और फिर उसको थाली को खिसकाने लगता था। तो यही बार बार पे उसका प्रोसेस चल रहा है। अब लास्ट में वो परेशान हो गया तो उठ के चलने लगा। थोड़ी देर तो वो बैठा रहा है, फिर उठ के चल दिया। तो उसको लगी हुई थी प्यास, बार बार पे वो बोल रहा था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गूंगा है, वो गूंगा भाई है, इशारों में समझाता है, वो बोलता नहीं है। तो अभी वो छोटा भी है, और बोलना भी उसको नहीं आता, अभी सीख रहा है वो धीरे धीरे। तो फटाफट से वो कोई भी चीज़ के लिए बोलता है तो कनक को उठा के लेके जाता है। तो बस अब यहाँ पर वो यही कनक को बोल रहा है। तो ये देखिए वो बोला नहीं है, फटाफट से कनक का हाथ उठाया और लेकर चल दिया। तो वो जो कुछ भी उसको चाहिए होता है तो वो उसको बता देता है। तो कनक उसको पकड़ा के आ गई है। अब देखिए फिर आ गया वो, और फिर कनक को लेके जाएगा। तो यही उसका पूरे पूजा के टाइम पे चलता रहा। तो अब देखिए फिर ये कनक को लेके चल दिया। तो इसने पूजा ढंग से करनी ही नहीं दी, और बच्चे अहोई अष्टमी की पूजा में बैठते हैं, लेकिन कनक को इसने बैठने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। तो हमारी पूजा हो गई है ख़त्म। और तारे निकल आए हैं तो मेरे को दिखता नहीं है दूर का। तो मैं कनक को यही बोल रही हूँ, कनक
बता देना सही से, गलत मत कर देना, नहीं तो पाप लगेगा। तो कनक बोल रही है मम्मी तारे निकल आए हैं। ऊपर वाली दीदी से भी पूछा मैंने, तो दीदी बोले कि हाँ अब पूजा कर ले, तारे निकल आए हैं। तो हम करने लगे तारों की पूजा, और यहाँ पर भी राघव करने लगा परेशान। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे पूजा ख़त्म करके और यहाँ से मैं चल दी। तो राघव हमारा इतना शैतान है कि 1 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं बैठता। अगर ऊपर बैठे हैं तो ऊपर, और नीचे हैं तो नीचे। उसको ये लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहीं पर हमारी पूजा हो गई समाप्त। हमने जल चढ़ाया तारों को और प्रसाद चढ़ाया और हाथ जोड़े और इनकी की परिक्रमा। तो हमारी पूजा हो चुकी है संपन्न। हमने जोड़े हाथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।